संसार में अवतार लिया है। सीता जी ने दूसरों को सुख देने के खातिर जगदम्बा के रूप में अवतार लिया है। और दोनों माँ वरदायनी पुरारी प्यारी, एक पुरारी प्यारी जगदम्बा है और दूसरी जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। मैं ताके युग पद कमल मनाऊं, अजा शुक्रपा निर्मल मति पाऊं। ये दोनों जगदम्बा देती क्या हैं? सीता जैसे जगदम्बा की आप प्रार्थना करेंगे तो आपको निर्मल बुद्धि मिलेगी। और खेल सब बुद्धि का है। सुमति कुमति सबके उर रही। करती क्या है? जहां सुमति और तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। तो सीता सुमति देने वाली है और जगदम्बा पार्वती बोले सेवत तोई सुलभ फलचारी, वरदायनी पुरारी प्यारी वरदायनी। समय की एक अपनी सीमा है। और आज बैठे थे, हमारे आचार्य से चर्चा हो रही थी, चैतन्य जी से। महाराज जी एक कविता लिखी है, हमको लाओ कागज। और बैठ करके 2 पंक्तियां जोड़ी थी, वो कविता मैं आपको सुनाऊं और उसके बाद आपसे अंतिम वाक्य पुष्पांजलि। माँ के विषय में ही वो कविता है। वास्तव में माँ है कौन? ये जो माँ बैठी है ये तो जगदम्बा है ही है, लेकिन इससे बड़ी भी अगर कोई है तो वो हमें जन्म देने वाली माँ जगदम्बा इस मूर्ति की जगदम्बा से भी बड़ी है। इस बात का ध्यान रखिएगा। उसी की चर्चा रख रहा हूं। कभी तुमसे न कुछ चाहे तो समझ लेना कि माई है। कभी मांगती है क्या बेटे से? केवल देती रहती है। कभी तुमसे न कुछ चाहे तो समझ लेना कि माई है। अब पिलाए खून छाती का तो समझ लेना कि माई है। जीवन के मरुस्थल में फुहारे बन के जो बरसे, अगर माना होती तो हम होते। जीवन के मरुस्थल में फुहारे बन के जो बरसे, धोए जो तुम्हारा मल समझ लेना कि माई है। कोई तुम्हारा मल मुंह तो धोएगा? माँ धोती है। धोए जो तुम्हारा मल तो समझ लेना कि माई है। सहे जो घाम बरसाहिम कभी मुंह से न उफ निकले। बहुत धूप है, 6 महीना के बेटे को छाती से चिपकाए धूप में निकली माँ, स्वयं घाम खा रही है, तप रही है। सहे जो धूप सहे जो घाम बरसाहिम, लेकिन कभी मुंह से न उफ निकले। तुम्हें आंचल की छाया दे समझ लेना कि माई है। तुम्हारे ऊपर तुम्हें ना घाम लगे, अपना आंचल डाल देती है। उस माँ से कोई उन्नत हो सकता है? तुम्हें आंचल की छाया दे तो समझ लेना कि माई है। प्रसव की पीर में जिसको होते मृत्यु के दर्शन,
बच्चा पैदा होता है ना तो माँ को मौत दिख जाती, अकुल तो मर भी जाती है। प्रसव की पीर में जिसको होते मृत्यु के दर्शन, लेकिन तुम्हें पाके जो मुस्काए तो समझ लेना कि माई है। मौत दिख जाए बच्चा पैदा होने में, लेकिन जब उसकी गोद में बच्चा डाला गया तो मुस्कुरा पड़ी, सारी पीड़ा भूल गई उसको कि मैंने कितने घंटे भोगा है संघर्ष। तुम्हें पाके जो मुस्काए तो समझ लेना कि माई है। पिता की डांट से तुमको बचाकर खुद सहे गाली। बाप कहता बिगाड़ दिया तुमने बेटे को, ये कर दिया, पैसे दे दिए तुमने। बाप डांटता है, माँ को कभी डांटते सुना है तुमने? कभी नहीं। और बाप की डांट से बचाती है, तो कभी कभी पति उसे भी डांट देता है, सह लेती है। पिता की डांट से तुमको बचाकर खुद सहे गाली, और खिलाए जो मना करके समझ लेना कि माई है। लाला रूठ गया है, बप्पा ने डांट दिया है, ले खा ले, अच्छा ले खीर खा ले। अरे बाप है, डांट दिया होगा। खिलाए जो मना करके तो समझ लेना कि माई है। लेकिन अब उस माँ के साथ व्यवहार, जिसको छाती से लगाकर खून पिलाया, अब वो जब 28 साल का हुआ और ब्याह कराया, बदल गया उसका रंग। मृग नयनी के चक्कर में, जब तक माँ को माना तब तक माना, और जो ब्याह होकर के आया तो मृग नयनी के चक्कर में रुलाए अपनी माता को। आज माँ रो रही है और लड़का बहू का पक्ष ले रहा है। मृग नयनी के चक्कर में रुलाए अपनी माता को, वो बेटा हो नहीं सकता समझ लेना कसाई है। वो बेटा हो नहीं सकता समझ लेना वो कसाई है। अंतिम बात, उतारो आरती कितनी, उतारो आरती कितनी जगदम्बा के मंदिर में। चाहे रोज जाकर मिलो, तुम्हें सुख मिलने वाला नहीं है। अगर तुम्हारे जन्म देने वाली माँ तुम्हारे कामों के कारण 4-4 आंसू घर में रो रही है, तो जय जगदम्बे जय अम्बे कुछ भी होने वाला नहीं है। उतारो आरती कितनी जगदम्बा के मंदिर में, आ दुखी हो घर की माँ प्यारे, दुखी हो घर की माँ प्यारे, तो रूठी काली माई है। काली माई बचाएगी? नहीं बचाएगी। दुखी हो घर की माँ प्यारे, तो रूठी काली माई है। कभी तुमसे न कुछ चाहे तो समझ लेना कि माई है। देवी पो